प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको मैंने स्वर के बारे में पढ़ाया था। स्वर की संख्या, स्वर के प्रकार, स्वर की संख्या 11, मूल स्वर की संख्या 4, सही स्वर की संख्या 4, वृद्ध स्वर की संख्या 2, गुण स्वर की संख्या 2, ये सब मैंने आपको बताया है। पिछली वीडियो में आप लोग देखेंगे। आज आपको जो पढ़ने की बारी आई है वो व्यंजन की बारी आई है। प्रिय छात्रों, तो आप लोग सबसे पहले तो ये जानिए कि व्यंजन क्या होता है। तो व्यंजन ऐसे वर्ण या अक्षर होते हैं जिनको बोलने के लिए स्वर की नितांत आवश्यकता होती है। प्रिय साथियों, स्वर की नितांत आवश्यकता होती है। व्यंजन ऐसे वर्ण या अक्षर होते हैं, ऐसे वर्ण या अक्षर होते हैं जिनको स्वर की सहायता से बोला जाता है। प्रिय साथियों, जिनको स्वर की सहायता से बोला जाता है। स्वर की सहायता से बोला जाता है उनको हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। अब व्यंजन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार व्हाइट बोर्ड में मैंने लिख रखा है। 4 प्रकार में जो पहला है प्रिय साथियों वो है स्पर्श व्यंजन, और दूसरा जो है वो है ऊष्म व्यंजन, और जो तीसरा है वो है अंतस्थ व्यंजन, और जो चौथा है प्रिय साथियों वो है संयुक्त व्यंजन। मेरे भाई, व्यंजन के कितने प्रकार हुए? 4 प्रकार। कभी कभी आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि व्यंजन कितने प्रकार का होता है, तो जिस विकल्प में 4 प्रकार हो आप क्लिक करें, आपका नंबर रेडी। अब इसमें एक एक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रिय साथियों स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया जाए, इसके बाद फिर और व्यंजन को हम लोग क्रम से पढ़ते हैं। तो हमारे सभी छात्र ध्यान दें, और ध्यान दे भी रहे हैं। तो छात्रों को ये जानकारी होना चाहिए कि स्पर्श व्यंजन होता क्या है। देखो प्रिय साथियों, पढ़ाई बहुत आसान है, केवल थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। स्पर्श का मतलब क्या होता है? जैसे लोग कहते हैं गांव की भाषा में, हमको उन्होंने छू लिया। जैसे महामारी चल रही है, छुआछूत, छूने से फैल जाए, कहने का मतलब। तो स्पर्श का मतलब छू जाना। इसका मतलब ये हुआ ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर के ये किसी न किसी अंग को घर्षण करते हुए बाहर आ जाए, उसी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसकी जो स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो 25 है, 25 है। यह क्वेश्चन बहुत पूछता है। इसके लिए एक सूत्र है साथियों, को चो टो तो पो। इसके लिए एक सूत्र है, को चो टो तो पो। इसका मतलब हुआ का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो बोलो वर्ग कितने हुए प्रिय साथियों? 5। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हुए? 5 वर्ग। ये क्वेश्चन 2013 उत्तर प्रदेश की टीईटी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। हिंदी वर्णमाला में वर्ग कितने होते हैं? तो 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, 5 वर्ग होते हैं प्रिय साथियों। अब हमें ये देखना है कि कौन से वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, उस गाइडलाइन को अब जारी करना है। तो आप देखें, सबसे पहले हम देखें तो का वर्ग हम देख लें।
का वर्ग को देखें तो का वर्ग में का, खा, गा, घा और ना। प्रिय साथियों, ये अंगा नहीं है, ये ना है और नासिक वर्ण है, कभी आप गलती नहीं कीजिएगा। और इसको बोलते हैं जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमें ये कंठ से निकलता है, इसके लिए संस्कृत का सूत्र है। प्रिय साथियों, सूत्र है अकुहो अकुहो विसर्जनीयः कंठः। प्रिय साथियों, कंठा माने कंठ से निकलेगा। कु के पहले हर्ष आ है तो हर्ष आ भी लिखा जाएगा, दीर्घ आ भी लिखा जाएगा, हा भी लिखा जाएगा और विसर्जनीय विसर्ग भी लिखा जाएगा। ये संख्या कितनी लिखी गई प्रिय साथियों? 4। और इसके पहले कितने लिखे गए थे? 5। 5 4 कितना हुआ? 9। इन 9 अक्षरों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। प्रिय साथियों, सभी लोग कर ले जाओगे ना, गलती ना करना। फिर चा वर्ग आएगा, चा, छा, जा, झा, या। आप कहोगे चा, छा, तो आप देख रहे हैं आपकी जो जिह्वा है वो तालु में छू जाती है। प्रिय साथियों, इसके लिए भी एक सूत्र है, इचु ऐसा नाम तालु। प्रिय साथियों, इसमें भी देखिए हर्ष ई, दीर्घ ई या पलस्सा, ये 4 अक्षर बढ़ गए। अब 5 पहले से थे, 5 4 9, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। इनको तालु से बोलेंगे। इसके बाद देखिए कु चू टू, टा वर्ग आया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। प्रिय साथियों, आप कहिए टा, ठा, डा। देखिए आपकी जो जिह्वा है ये तालु के पीछे जाती है और तालु के पीछे का ये स्थान होता है मूर्धा। इसके लिए संस्कृत का एक सूत्र है, रिटोर्षाणाम मूर्धा। प्रिय साथियों, इसमें री, रा और षष्ठी सा, ये 3 अक्षर बढ़ जाते हैं और 5 पहले से लिखे हैं। 5 3 कितना हुआ? 8। इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? मूर्धा। कभी गलती न करना। ता वर्ग आया, ता, ठा, दा, धा, ना। इसका जो उच्चारण स्थान है ता, था, दा। देखिए आपकी जो जिह्वा है वो दांत में छू जाती है। इसका एक संस्कृत का सूत्र है प्रिय साथियों, लिरिश्रित नाम दंता। इसमें 2 बार आपके बढ़े, लिरी पलस्सा। 5 पहले से लिखे गए थे, 2 बढ़ गए, 5 2 कितना हुआ? 7। इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? दांत। 5 2 7, उच्चारण स्थान क्या हुआ? दांत। गलती ना करना। ये पा वर्ग आया है, पा, फा, बा, भा, मा। प्रिय साथियों, इसका जो सूत्र है वो है उपमध्यानाम ओष्ठः। ओठ के मध्य से निकलने वाले वर्ण, ओठ के मध्य से निकलने वाले वर्ण। इसमें 2 बढ़ जाएं
हरस उ दीर्घ उ, और 5 पहले से लिखे हैं, 5 2 कितना हुआ 7। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है ओठ। तो उच्चारण स्थान तो हमें लगता है कि हमारे सभी छात्रों के समझ में आया। क्यों भाई, जो छात्र बैठे हैं बात समझ में आई कि नहीं आई? एक क्वेश्चन पूछा आता है किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाएगा मेरे प्रिय साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक चार्ट एक नमूना मैंने बना रखा है। एक क्वेश्चन तो आपका उच्चारण स्थान का क्लियर हो गया। कंठ स्थानीय वर्ण कितने हैं? देखो पीछे व्हाइट बोर्ड लिखा होगा 9। तालव्य स्थानीय कितने हैं? लिखा होगा 9। मूर्धन स्थानीय कितने हैं? लिखा होगा 8। दस्त स्थानीय कितने हैं? पीछे देखिए आप लोग, लिखा होगा 7। ओष्ठ स्थानीय कितने हैं? तो लिखा होगा 7। तो ये तो मैंने एक संख्या डेरिवेट किया है। अब यहाँ से और क्वेश्चन देखिए प्रिय साथियों, ये जो अंतिम वर्ण है हर वर्ग का प्रिय साथियों, ये आपके अनुनासिक वर्ण हैं। अनुनासिक वर्ण हैं, और जो अनुनासिक वर्ण है इसकी संख्या 5। लेकिन उच्चारण स्थान पूछेगा तो क्या बताओगे? अनुनासिक वर्ण का उच्चारण स्थान तो मुख प्लस नासिका। इतनी बात आप लोगों के समझ में आया? अब यहां से और क्वेश्चन बनता है, ये आगे वाले जो 2 वर्ण हैं प्रिय साथियों, हर वर्ग में ये अघोष होते हैं, और जो पीछे वाले ये तीनों हैं टोटलाइज तीनों, इनको सघोष कहते हैं। जो साघोष है प्रिय साथियों, इसको घोष वर्ण भी कहा जाता। घोष वही है जो सघोष है प्रिय साथियों, कभी गलती ना करना। अघोष वर्ण मैंने बताया, सघोष वर्ण मैंने बताया, अनुनासिक मैंने बताया, उच्चारण स्थान मैंने बताया। अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनता है, उस गाइडलाइन को अब हम जारी कर रहे हैं। देखो प्रिय छात्रों, मजबूती पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, अफवाहों पर ध्यान ना दो। देखो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प माने कम होता है। ऐसे वर्ण, ऐसे अक्षर जिनको बोलने में कम ध्वनियां लगें, स्वर तंत्रियों पे हमारे कम बल पड़े, उसको हम कहते हैं अल्प प्राण। और ये हर वर्ग का 135 का मतलब हुआ पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर। जैसे का, ग, ना, ये हर वर्ग में होगा। और वर्ग कितने होते हैं? 5। तो 5 गुणा 3 बराबर कितना हुआ? 15। अल्प प्राण वर्ग कितने हुए? 15। महाप्राण में कौन कौन आया? दूसरा और चौथा। इसका सूत्र संख्या है 24, 24। महाप्राण का मतलब हुआ ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जिनको बोलने में ज़्यादा बल पड़े, ज़्यादा मेहनत पड़े। इसमें आपका आएगा खा और प्लस क्या आएगा? खा। ये प्रक्रिया चलेगी तो 5 गुणे 2 कितना हुआ? 10। प्लस कितना हुआ? 25। अल्प प्राण वर्ण कितने होते हैं? 15। महाप्राण कितने होते हैं? 10। लेकिन स्पर्श व्यंजन के आधार पर पूछेगा तो, चूंकि अभी अल्प प्राण महाप्राण और आगे भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो आप किताब में कुछ पढ़ोगे, अध्यापक गलत पढ़ा दिया, अध्यापक गलत नहीं पढ़ा दिया। स्पर्श व्यंजन के आधार पर अल्प प्राण पूछेगा तो 15 और महाप्राण पूछेगा तो 10। दोनों कितना हुआ? 25। आपने कौन सा वर्ण पढ़ा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आपने अघोष पढ़ा, सघोष पढ़ा, आपने घोष पढ़ा, आपने उच्चारण स्थान पढ़ा, अनुनासिक वर्ण आपने पढ़ा, अल्प प्राण पढ़ा और महाप्राण पढ़े। स्पर्श व्यंजन के बारे में मैंने पूरी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ मैंने बता दिया। अब एक बार हमारे छात्र उच्चारण कर लें। आकु विसर्जन नाम कंठा, कंठ का उच्चारण स्थान जितने वर्ण है 9। इचोसा नाम तालु, तालु से कितने हैं? तो 9। रिटुषा नाम मूर्धा, उससे कितने हैं? तो 8।
लिसित नाम दंता, इससे कितने हैं तो 7। उपमध्या नाम ओष्ठा, ओठ के मत से निकलेंगे तो कितने होते हैं 7। इतने वर्ड जो है आपने स्पर्श व्यंजन में पढ़ने का काम किया है प्रिय साथियों। सघोष, अघोष, अनुनासिक, अल्प्राण, महाप्राण, स्पर्श व्यंजन, उच्चारण स्थान, सब कुछ मैंने डिक्लेयर कर दिया। एक स्टेप आपका खत्म हो गया प्रिय साथियों। स्पर्श व्यंजन क्या होता है मैंने आपको पढ़ा दिया। ये प्रक्रिया आप लोग निकाल ले जाओगे ना, 1 वर्ग में 3 तो 5 वर्ग में 15, 1 वर्ग में 2 तो 5 वर्ग में 10 हो जाएगा ना। आगे देखिए, ऐसे पढ़ा जाता है, बहुत आसान है। इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, अब क्या कहा जाए, बहुत आसान है। शिक्षा बहुत आसान मेरे साथियों, शिक्षा बहुत आसान, बहुत आसान। पढ़ना चाहिए, घबराने से नहीं होगा, पढ़ने से होगा। धैर्य, अनुशासन, तन मन धन, ये बहुत ज़रूरत होती है सफलता के लिए। साहस, धैर्य, परिश्रम, परिवार, सरकार, समय, सबका सहयोग सफलता के लिए महत्वपूर्ण आता है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है प्रिय साथियों? ऐसे व्यंजन वर्ण जो स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि हो जाए उन्हीं को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इनको स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि कहा जाता है। संख्या 4 होती है, या, व, र, ला, जिसमें प्रिय साथियों या और व जो है इसको अर्धस्वर कहते हैं, और जो रा है इसको प्रकंपित अक्षर कहते हैं। और इसी का एक नया नाम और पुस्तकों में आ गया है, इसको लुंठित वर्ण कहते हैं। और जो ला है प्रिय साथियों, ये आपका पार्श्विक वर्ण है। ये क्वेश्चन 2016 में एसएसओ डिपार्टमेंट, पीसीएस प्री डिपार्टमेंट में, आरओ एग्जामिनेशन, एआरओ एग्जामिनेशन, तमाम परीक्षाओं में पूछा गया है। ला कैसा वर्ण है तो पार्श्विक वर्ण है, ये सब परीक्षाओं में आ चुका क्वेश्चन, आप गलती नहीं करेंगे। और ये जो चारों वर्ण हैं, अगर इसमें अल्पप्राण महाप्राण देखें तो ये चारों आपके अल्पप्राण हैं, और चारों के चारों आपके साघोष हैं। इसमें कोई अघोष नहीं प्रिय साथियों। अंतस्थ व्यंजन में चारों वर्ण अल्पप्राण और चारों वर्ण आपके सघोष, जिसमें यावा अर्धस्वर, रा प्रकंपित और लुंठित, ला आपका पार्श्विक वर्ण। ये जानकारी आपको होना चाहिए। अब एक पॉइंट और देख लें, आपका उस व्यंजन छूटा हुआ है। फिलहाल ये तीसरे नंबर पे लिखा गया था, लेकिन मैंने सेकंड नंबर पे पढ़ा दिया, तो कोई बात नहीं है, पढ़ना तो है ही है, चाहे जैसे पढ़ो, कर्म से कोई मतलब नहीं होता है, बट पढ़ना चाहिए आप लोगों को, दिक्कत नहीं है। ये आप लोग ध्यान रखें, क्रम सीक्वेंस में है। सेकंड नंबर पे तो उस व्यंजन ही आता है। फिलहाल देखिए आप लोग, उस व्यंजन का मतलब क्या होता है? ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको हम बोलते हैं तो हमारे मुख से गर्म प्राणवायु बाहर निकलती है, गर्म प्राणवायु बाहर निकले तो उस व्यंजन है। उच्चारण में गर्म प्राणवायु
बाहर निकलती है। संख्या 4 स स स हा, ये उस व्यंजन है प्रिय साथियों, जिसमें ये जो 3 सा हैं ये आघोष हैं, और जो हा है प्रिय साथियों ये साघोष है, और जो हा है ये अल्प प्राण है। इन तीनों सा में अल्प प्राण महाप्राण एक साथ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उच्चारण स्थान होता है स अलग अलग है, इसलिए एक साथ नहीं कह पाएंगे। उसको लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। उस व्यंजन आपके ही चारों होते हैं, जिसमें जो सा है ये तालव्य है, अभी पढ़ चुके थे। ये जो सा है ये मूर्धन्य है, और जो ये सा है ये आपका दंत है। तो इस प्रकार से उस व्यंजन भी आपका समाप्त हुआ है। अब व्यंजन में जो और चीज़ें बची हैं अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हर वीडियो का एक टाइम होता है। तो आप लोग धैर्य रखें, आगे मिलते हैं कल, तो फिर पढ़ाया जाएगा।